जय हिंद मित्रों। सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग एनटीए यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आज आपकी तारीख है आपकी 26 मई, ठीक, जिसमें हम लोगों ने रिसर्च के सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोगों का जो लास्ट स्टेप चल रहा है वो है न्यूमेरिकल। क्या है आपका? स्टैटिक, मतलब कि यूनिट 6 जो है, ठीक है, आपका यूनिट 6 में जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक, स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने आए हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्टैटिक्स में जितने फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूले को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले के साथ साथ जो भी फॉर्मूला छूटेगा हम लोग वहां पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला भी, मतलब जैसे एक सवाल लेंगे, उस सवाल से उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग जो फॉर्मूला होगा उसको वहां पर यूज कर लेंगे, उससे संबंधित वहां पे हम लोग को जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? बताओ, चले हम लोग, तैयार हो सभी लोग? बताइए। जी जी सर। क्या बोले? जी सर, स्टार्ट करें। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। अब क्लियर है ना? कौन गया? चलो जाओ। ठीक है, अब चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के सामने। स्क्रीन शेयर करते ही आपको क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे ना, क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएंगे। बताओ यहाँ पर क्लियर है आपको? यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ? बताओ। हेलो हेलो, सभी क्वेश्चन को हो रहा है सभी को? बताओ। हाँ सर, क्वेश्चन जी सर दिख रहा है। ओके ओके, ये देखो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें वन बाय वन हम लोग सब लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। वन बाय वन हम लोग सब लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो सबसे पहले रिलायबिलिटी वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कौन सा करेंगे? रिलायबिलिटी वाला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो रिलायबिलिटी से रिलेटेड हमने दो फॉर्मूले दिखाए थे। आप क्या करोगे, एक पेज आप, तो एक या दो पेजेस आप जो है सादा छोड़ोगे, जिसमें सभी फार्मूले आप लिखते जाओ, तो वन बाय वन जैसे हम बताते जाएंगे आपको। क्लियर? KR20 हम लोग करते हैं, तो KR20 में आपका क्या रहता है, चलो फॉर्मूला हम यहाँ पर दिखा देते हैं, स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, स्क्रीन पर इसे शो हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो KR20 का यूज हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखा होगा, लिखिए जरा, लिखिए। एक बहुविकल्पी परीक्षण में 50 प्रश्न दिए गए हैं, लिखिए। या मैंने आपको पीडीएफ हम जो है आपको शेयर कर दे रहे हैं, उसमें आप लोग देख भी सकते हैं, चलो बाद में शेयर कर देंगे। लिखो पहले, एक बहुविकल्पी परीक्षण में 50 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के, लिखिए, इन प्रश्नों के कठिनाई स्तर के मानों में बहुत कम अंतर पाया जाता है। लिख लिया? बताइए। बहुत कम अंतर पाया जाता है, जिसका औसत मान 0.48 है। जब छात्रों के एक समूह को यह परीक्षण दिया गया, जब छात्रों के एक समूह को यह परीक्षण दिया गया तो उसका प्रसरण 81 प्राप्त हुआ। इस परीक्षण, देखिए, परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा?
ठीक है। अब देखो आइटम आपको दिए, नो आइटम लेवल डाटा, तो इसमें आप देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या आपको दिखेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है जहां पर आपको KR21 दिया हो। ठीक है, KR21 में आपको क्या क्या चीजें दी होंगी आप बताओ। KR21 आपको दिया हुआ है, KR21 में क्या क्या रहेगा आपका, बताओ भाई। KR21 का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ KR21 का। चलो KR21 का फॉर्मूला बताइए। एक ब्रैकेट KR -21 इक्वल, हाँ लिखेंगे K अपॉन K अपॉन -1 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बनेगा, फिर 1 माइनस M K माइनस ब्रैकेट के अंदर K M अपॉन बताओ अपॉन K सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, K आपका सिग्मा स्क्वायर होता है आपका। तो ये आपका फॉर्मूला KR21 में, इसमें मैंने बताया था। अब बताओ क्वेश्चन जो आपको दिया, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया आपको, K मैंने क्या बताया था आप लोगों को बताओ जरा। K क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम। K क्या होता है यहाँ पर, मैंने क्या बताया था, K इक्वल टू, ठीक है, K इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, के ये होगा। फिर मैंने इसमें और क्या बताया था, फिर इसके बाद हम लोग जो निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है बताओ, सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं वेरिएंस ऑफ स्कोर। क्या होता है, वेरिएंस ऑफ स्कोर है आपका। और आपको क्या दिया, आपको m बराबर होता है मीन दिया, m बराबर मीन दिया। अब देखो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिखा हो, क्वेश्चन जरा पढ़ो जरा एक बार फिर से, क्वेश्चन को पढ़ो। उसमें क्या दिया, क्या कह रहा है कि एक बहुविकल्पी परीक्षण, एक कह रहा है कि एक बहुविकल्पी परीक्षण में 50 प्रश्न दिए गए हैं। चलो 50 मतलब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना दिया है, 50 दिया है। क्लियर, पहले पॉइंट तो हमने पकड़ लिया। फिर कहता है इन प्रश्नों के कठिनाई स्तर मानों में बहुत कम अंतर पाया था। मतलब नो आइटम लेवल डाटा, मतलब दोनों में अंतर बहुत कम पाया जाता है। कम पाने का मतलब कोई अंतर दिखाई ही नहीं देता। जब कोई अंतर नहीं दिखाई देता तो क्या आपका आएगा इसमें, अब बताओ। जब दो अंतर मान कह रहा है, फिर अब इसमें कहता है कि बहुत कम अंतर है जिसका औसत मान 0.08 है। अब बताओ 0.08 है मीन। मीन में कह रहा है, मीन का मतलब होता है औसत। औसत कैसे निकालते, इन्होंने कहा कि 0.48, क्या कह रहा 0.48 है, कह रहा कि जिसका औसत मान 0.48 है। अब बताओ औसत मान है तो एक्चुअल चीज क्या होगी, मीन। इसका मीन क्या होगा, तो मीन जो टोटल नंबर से इसको मल्टीप्लाई आप कर दोगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही आपका मीन निकल कर आएगा। कितना आएगा, 24 आपका आएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दो चीजें आपको पता चल गई आपको। अब देखो फॉर्मूले में आपको के की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है आपको। अब क्या बचता है, सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब छात्रों के एक समूह को, क्या कह, जब छात्रों के एक समूह को क्या किया गया हो, एक समूह को, बताओ प्रश्न में क्या था, जब छात्रों के एक समूह को, प्रश्न पढ़ो जरा, किसी ने लिखा है प्रश्न पढ़ो, हाशमी जी है, पढ़िए हाशमी जी। हाँ हेलो, हेलो, भेजे हैं सब, हाँ सब भेजा हूँ व्हाट्सएप पे तुम्हारे। हाँ लिखा है, वो क्वेश्चन खोलो तो। अच्छा हम ऐसा करें क्या, इसको इसको जो है वो नोट पेन टैब से पढ़ाएं क्या, ऐसा नहीं समझ में आएगा। हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन भेजा हूँ मैं तुमको।
ठीक, हाँ हेलो। क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने दिया है, दिखा है ना, तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है उसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें आपको शो हो रहा होगा। आप बताओ क्वेश्चन पढ़ के मैंने क्या बोला। मैंने कहा था एक बहुविकल्पी परीक्षण में 50 प्रश्न दिए गए, मतलब ए मल्टीपल, कहता है कि ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंसिस्ट फॉर 50 आइटम्स। तो देखिए 50 आइटम्स दिया है, फिर कहता है कि इन प्रश्नों के कठिनाई स्तर के मानों में बहुत कम अंतर होता है। मतलब नोट कह रहा है कि द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम वेरी इन ए नैरो रेंज विथ एन एवरेज। ठीक, इतनी चीजें होती है आपकी। यहाँ पर ये हो गया ना, यहाँ पर जब इतनी चीजें हम लोग देख लेते हैं तो ये दो चीजें हम लोग को निकले, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन को पकड़े कैसे कि KR20 फॉर्मूला लगेगा कि KR21 लगेगा। तो पकड़ने के लिए आपको मीन दिया होगा, एसडी दिया, एसडी नहीं दिया है तो आपको वेरिएंस दिया, सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब बात हुई कि मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन निकालने के लिए कहता है कि औसत आपको दिया है, टोटल आपको निकालना था मीन की, मीन कितना होता है तो मध्यमान बता दी, तो 50 का गुणा करके आप इसको निकाल लोगे, मीन निकल आया। अब नेक्स्ट लाइन में आपसे कहता है, कह रहा है कि द टेस्ट गेव ए वेरियंस। इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे देखो लिखा है, कह रहा है कि गेव ए वेरियंस ऑफ 81 व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड to a group of student, the reliability coefficient of the test could। तो मतलब कह रहा है कि जब छात्रों के एक समूह को यह परीक्षण दिया गया तो प्रसरण मतलब सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर कितना है 81 दिया है। ठीक है, अब 81 का स्क्वायर नहीं करना है, यहीं पे दिमाग लगाना है कि वहां पे कह रहे हैं वेरियंस ऑफ, क्या कह रहा है वेरियंस ऑफ, कह रहा है पहले से वेरियंस ऑफ 81। तो ये तीन चीजें मिली और फॉर्मूले में रख दो। चलो फॉर्मूले में रखो, के की जगह कितना है बताओ जरा, कौन है लाइन पे बताओ, शैलवी, हेलो बताओ, हेलो जी सर। हाँ बोलो बोलो, मैं पूछ रहा हूँ ना, के की वैल्यू कितनी है 50 है, उसके नीचे 50 माइनस 1 रख दिया मैंने। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या रखेंगे 1 माइनस m की वैल्यू कितनी बताओ, m की वैल्यू 24 है आपकी, 24 ब्रैकेट, k की वैल्यू 50 है आपकी, यहाँ पर 24 है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप k की वैल्यू कितनी आप बताओ, k की वैल्यू 50 और सिग्मा की वैल्यू कितनी, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 81 है आपका। क्लियर हुआ पॉइंट, बताओ कैसे रखा गया, सब समझ में आ रहा है। हेलो जी सर। समझ में आ रहा है ना पूरा कि कैसे रखा गया है इसको। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, बस इतना ही सॉल्व कर लोगे आपका। कठिन बात कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला लगा के आप अगर सॉल्व करोगे तो बहुत इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताओ 50 का 50 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा 49 आ जाएगा आपका। ठीक, फिर ये क्या करेंगे 1 माइनस, अब बताओ यहाँ पे ब्रैकेट वाला अभी क्लियर नहीं करेंगे हम, इनटू करके यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह या कोई सिंबल नहीं लगा होता तो मल्टीप्लाई का सिंबल हम मानते हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई लगा दिया ना, ये मल्टीप्लाई ना लगाओ फिर भी वो चलेगा। अब 50 में 24 जाएगा तो कितना आएगा 26 आएगा आपका। लाइन खींचो, ये आपका 50 लिखा है, यहाँ पर ये आपका 81 ऐसे ही लिखा है, एट इज। क्लियर, इतने पॉइंट हो गए। अब चलो आगे करो, नेक्स्ट स्टेप करोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका बताओ। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका जब 49 में से 50 में डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा आपका, आएगा 1.02 आएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट में देखो ये 1 ऐसे ही लिख दो, माइनस लाइन खींचो, ऊपर का मामला ऊपर सल्टाओ, नीचे का मामला नीचे। अब 24 का 26 में गुणा करोगे तो आपका आएगा 624। कॉलेज में वो एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं ले जा पाओगे, इसलिए गुणा करना सीख लेना। फिर 50 का 81 में गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 4050 आएगा आपका। ठीक है, 4050 आएगा आपको। जब इसको आप सॉल्व करोगे, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.0
अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस, अब इसका इससे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.0154 आपका आएगा। क्लियर, ये पॉइंट आपका है। जब इसके बाद और इसको 1 से इसको लेस करोगे तब क्या आएगा 0.1, ठीक, इसको जब लेस करोगे तब आपका आएगा 0.846 दिया है आपको, ठीक है, 6 दिया। अब यहाँ पर KR की वैल्यू कितनी है, अब इसको 1.02 से मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आएगा 0.8, क्या है 0.862 आपका आएगा। तो ये आपका फॉर्मूले का आंसर, मतलब ये पूरा का पूरा आंसर आपको आ गया। क्लियर, समझ में आया कैसे किया गया है यहाँ पर? सर मल्टीप्लाई वाला तो बताइएगा सर। यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई किया गया है, नहीं 49 का मल्टीप्लाई किया गया ना। किसमें? देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे ये है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला आपने सॉल्व किया, ये तो समझ में 24 है। हाँ, ये अब 24 का आपने 26 का 24 में मल्टीप्लाई करो। अच्छा, ये करो 6 6 को 24, 24 के 4 80 लगा दो, 6 दूनी 12 दो 14, 14 के पूरे 14 लिखेंगे, 2 और 2 चौको 8, ये आपका है 2 दूनी 4, ये लाइन खींचो 4 8 4 12 के 2 हाथ तक गए 5 1 6, देखो 6 से 24 आपका आ गई है, देखो 6 से 24 आ गई है। अब इसी प्रकार 50 का 81 में गुणा करो, चलो आज समझ गए। ठीक, तो ये एक जीरो ऐसे हो जाएगा, 5 का नाम 5, ठीक, और 5 8 40, ये हो जाएगा आपका। तो ये देखो ऐसे ही आ गया यहाँ पर। क्लियर है? और बताओ क्या बताएं, डिवाइड करना बताएं कि कैसे डिवाइड करेंगे इसको, इससे बोलिए, भाग करना बताएं। नहीं सर, समझ गए। समझ में आ गया ना कि इसको, तो ये आपका आंसर आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही और भी सवाल, आप एक सवाल और बोलते हैं उसको भी लिखो जरा। ये क्लियर हो गया ना पॉइंट एकदम, डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का? अब दूसरा पॉइंट लिखो, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो जरा, मैं भी लिख देता हूं ना क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, चलो सबसे पहले मैं भी लिख देता हूँ ना, जिससे क्लियर हो जाए आप लोग। लिखो एक विद्यार्थी पर, लिखो एक विद्यार्थी समूह पर 40 प्रश्नों वाला एक परीक्षण किया गया। क्या किया? 40 प्रश्नों वाला एक परीक्षण किया गया यहाँ पर। अब देखो टोटल, अब 40 लड़कों पर किया गया, तो यहाँ पे क्या हो गई, अब 40 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया आइटम, सबसे पहले 40 कह रहा है कि ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 40 आइटम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 40 आ गया सबसे पहले, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये सब साफ कर दो। अब दूसरा क्या कहता है कि प्राप्तांक का मध्यमान और मानक विचलन क्रमशः 24 और 5 पाया गया। कह रहे कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्टेन्ड स्कोर वेयर फाउंड टू बी 24 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको मीन कितना दिया है और एसडी दिया है। अब आपको क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी बोलते हैं। तो आप बताओ मीन मैंने कितना बताया आपको, मध्यमान जिसको 24 बताया है आपको, और जो एसडी है एसडी को 5 बताया हमने, ठीक। अब कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यही होती है, क्लियर। यही आपको याद रखना है, जो एसडी की वैल्यू है। अब आपके फॉर्मूले में क्या है, आपको देखो के की वैल्यू मिल गई भाई, और आपको एम की वैल्यू मिल गई भाई, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिली। तो एसडी बराबर क्या होता है, एसडी बराबर, ये एसडी जो होता है सिग्मा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर होता है आपको। अब यहां से फॉर्मूले पे लिख दो यहाँ पे। अब चलो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पर,
हेलो, आवाज आ रही? चलो, अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू जब रखोगे, अब बताओ सिग्मा की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पर जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगी, बताओ। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, शैलवी, हाशमी, आप बताओ, दोनों लोग बताओ। 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? हेलो, 25 है 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 28। मतलब कि 25। ये सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ स्कोर की वैल्यू कितनी है? 28। अब देखो आपको तीनों वैल्यू पता चल गई, 1 2 और 3, बस हो गया। सवाल में पुटअप करिए, अपने आप ऑटोमेटिक सवाल आ जाएगा। अब के की वैल्यू कितनी है? 40 है आपकी, अपॉन 40 माइनस 1 हो गया। ब्रैकेट बनाओ आप, ब्रैकेट बनाने के बाद वैल्यू रखो जरा। 1 माइनस m की वैल्यू कितनी है बताओ, बोलिए m की वैल्यू कितनी है, बोलिए भाई। हेलो, जी सर। बोलो भाई, m की वैल्यू कितनी है? वो m की वैल्यू कितनी है बताओ। सर 24 है, नहीं 24 है, 25। 24 है। हाँ फिर के 24। 40 माइनस 24 अपॉन, फिर आपका k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 40 और सिग्मा स्क्वायर। अब देखो सिग्मा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है? 25। डायरेक्ट 25 लिख दो आप, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो आपका आएगा 40 अपॉन 39। फिर इसको ब्रैकेट करेंगे, 1 माइनस इसको आप लेस करोगे, ये 24 ब्रैकेट में आपका कितना आएगा? आपका 16 आएगा आपका, अपॉन, ठीक, अपॉन में। अब इसको इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर बताओ जरा, 40 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 40 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1000 आएगा, 1000 आएगा आपका। क्लियर? अब इसकी एक स्टेप और चलेंगे। अब इसका इसका इसमें अब डिवाइडेशन करेंगे तो आपका आएगा 1 पॉइंट, क्या आएगा? 1.025 आएगा आपका, ठीक। फिर इसको 1 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई 24 का जो है आप 16 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 384 आपका आएगा, 384 अपॉन ये 30 आपका आएगा, ठीक है। जब इसको आप करोगे, इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तब आपका क्या आएगा? यहां पर देखते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है इस तरफ, बताओ, इस तरफ दिख रहा है ना? हाँ चलो, इस तरफ दिख रहा है तो इसको इक्वल टू यहाँ लगाएंगे 1.025 है। फिर आपका ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में जब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आएगा 0.616 आपका आएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई जब आप करोगे तब आपकी वैल्यू आएगी 0.631 आएगा आपका, ठीक है, 631 आएगा, ठीक। यही आपका तरीका होता है करने का। अब कैसे आएगा देखो, इसको इसमें से घटाओगे, अब 384 है, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो अब आपका आएगा यहाँ पे 1.025 अपॉन 1 माइनस, सॉरी ब्रैकेट में आपका आएगा 0.384 आपका आएगा। इसको 1 से आप लेस करोगे तो और आपकी वैल्यू घट जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? जब आप इसको 1 से लेस करोगे तब आपकी इतनी आएगी। देखो, चाहे तो लेस करके दिखा भी देते हैं आपको, लेस करके दिखाना है ना, चलो लेस करके दिखा देते। ये आपका 1.000 है आपका, तो 0.384 है आपका। लेस करो, यहाँ पे कैरी गया, यहाँ पे 10 में 4 गया आपका, 6 आया है, 9 में से 8 गया, यहाँ पर 1 आपका आया। अब यहाँ पे 9 में से 3 गए तो 6 आया, यहाँ पर 000। देखो आपका है 616 आया, नहीं आया यहाँ पर, देखो वही वैल्यू आ गई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0.631 आपका आएगा। क्लियर है पॉइंट सबको? बताओ, सभी को क्लियर है पॉइंट? सर ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है। क्लियर हो गया पॉइंट? बताओ
ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम में बस ऐसे ही करना है, बस ज्यादा नहीं, एक या दो सवाल आपके अभी तक जो है आए हैं, बस इससे ज्यादा नहीं आया। तो ये फंडा एकदम क्लियर हो गया। बताओ, अभी तक जो है रिकॉर्ड रहा है कैट 21 आया है, उस कैट 20 नहीं पूछते क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस चलता है। क्लियर है, आगे चले हम लोग, बताओ। सर हेलो, सर एक बार इसका रिवाइज करा दीजिए। रिवाइज क्या करा दूं? इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सर सबसे पहले फॉर्मूला देखो, इसमें मेरा म्यू और छूट रोड या गया। तो पूछ सकता है, या मीन और एसडी आपको दिया हो ऐसे सवालों में, फिर या तो नो आइटम लेवल डाटा दिया हो या इक्वल डिफिकल्टी लेवल दिया हो। जब ऐसे तीन जो है आपको चीजें क्वेश्चन में मिल जाएंगी तब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी समूह पर 40 प्रश्नों वाला एक परीक्षण किया गया, मतलब के ये है नंबर ऑफ आइटम, जो भी आपको प्रश्नों की संख्या दी जाएगी वही आपका के वैल्यू मानेगी, तो के हो गया। फिर कहता है कि मतलब इंग्लिश में क्या बोलता है, कह रहा है कि एक टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 40 आइटम वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया। फिर दूसरी लाइन कहता है कि प्राप्तांक का मध्यमान और मानक विचलन क्रमशः 24 और 5 है। तो मतलब कहता है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्टेन्ड स्कोर वेयर फाउंड टू बी 24 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो, तो आपने क्या किया, मीन 24 लिख दिया, एसडी आपका 5 है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी चीजें हो गई, अब आपको सवाल से रिलेटेड चीजें मिली, तो कहता है परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक बताइए। कह रहे द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द टेस्ट इक्वल्स, अब देखो बताना है यहाँ, तो यहाँ पर आपको देखो फॉर्मूला आपका ये के की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू आपको 24 पता है, यहाँ पर सब, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर निकालना है, जबकि एच डी दिया है। एच डी जो है सिग्मा होता है आपका, क्या होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर 5 दिया। अब सिग्मा स्क्वायर पूछा है तो सिग्मा का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, कितना आया सिग्मा स्क्वायर बराबर बताओ 25 आया। यहाँ पर ये चीजें फॉर्मूले को हमने पुटअप कर दिया, सवाल को सॉल्व कर दिया, अपने आप आ गया पूरा का पूरा। क्लियर है पॉइंट, बताओ बताओ भाई। हेलो, हाँ हेलो। क्या बोले? हाँ सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो, जी सर। हाँ सर। बोला करो भाई कोई लोग। सर सर वो बीच में स्टक हो गई थी, लेकिन अभी सही है। चलो, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, अब ये 21 वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घूम फिर के आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। चलो, एक जो हम क्वेश्चन बोलते हैं उसको लिखो, जो हम क्वेश्चन बोलते हैं उस क्वेश्चन को लिखो जरा। देखिए, कहता है कि दो समानांतर परीक्षणों के अंकों के बीच, देखिए दो समानांतर, देखिए दो समानांतर परीक्षणों के बीच, ठीक, परीक्षणों के बीच, ठीक, दो समानांतर परीक्षणों के अंकों के बीच, परीक्षणों के अंकों, ठीक, परीक्षणों के अंकों के बीच, ठीक है, अंकों के सहसंबंध गुणांक कह रहा है कि क्या कह रहा सहसंबंध गुणांक, ठीक है, सहसंबंध गुणांक जो है आपका कह रहा है सहसंबंध गुणांक 0.48 है, ठीक है, 0.48 पाया गया, ठीक है। फिर कहता है यदि इन दोनों परीक्षण संयुक्त होते हैं, क्या कह रहा है यदि इन दोनों
परीक्षण संयुक्त, ठीक है, क्या होते हैं, संयुक्त होते, संयुक्त होते, तो संयुक्त परीक्षण, तो संयुक्त परीक्षण, ठीक है, तो संयुक्त परीक्षण की विश्वसनीयता, ठीक, संयुक्त परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक बताइए, विश्वसनीयता गुणांक का मान होगा, ठीक होगा। और आपको ऑप्शन दिया है, क्या क्वेश्चन ये हो गया, ऑप्शन आपसे कह रहा है नंबर ए वाले में, ए वाले में कह रहा है आपका 0.96 आपका आ रहा, फिर बी वाला ऑप्शन जो कह रहा है, बी वाले में कह रहा है कि 0.72 आ रहा आपका, फिर सी वाले की अगर हम बात करेंगे तो सी वाले आप कह रहे हैं 0.65 आ रहा है आपका, फिर इसके बाद हम लोग डी वाले की बात करेंगे तो डी वाले में आपका आ रहा है 0.65 आ रहा। अब ये आपको ऑप्शन दिए, इंग्लिश वाले भी लिख लें, इंग्लिश वाले लिखेंगे कहेंगे द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्कोर ऑन टू पैरेलल टेस्ट, क्या कह रहा, टू पैरेलल टेस्ट कह रहा है, कह रहा है टू पैरेलल टेस्ट वाज फाउंड टू बी 0.48, ठीक, फिर से कहता है इफ, क्या कह रहा, फिर आपसे कह रहा है इफ बोथ द टेस्ट आर कंबाइंड द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ द कंबाइंड टेस्ट वुड बी, ठीक है, ये कह रहा है आपसे। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे बताओ, ऐसी कंडीशन में आपको एक ही फार्मूले को दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो फार्मूला होता है, लिखोगे फार्मूला, ठीक, फार्मूला जो होता है, फार्मूला किसी को याद है बताओ, फार्मूला जो होता है आपका आर एन इज इक्वल टू आर एन इक्वल टू सर अपॉन वन प्लस n माइनस 1 अपॉन r, ये होता है आपका, ठीक है, या फिर एक फार्मूला और होता है इसी का, कौन सा होता है बताओ, होता है आपका आर एन इज इक्वल टू अपॉन, ठीक है, अपॉन 1 प्लस r होता है आपका, ये फार्मूला होता है, ठीक, ये इतने फार्मूले होते हैं, इन फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। बताओ सॉल्व करो, चलो अब फार्मूला मैंने दे दिया है ना, अब इसको निकालो, कैसे निकालेंगे जरा, बताओ इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चीज दी है। सबसे पहले कह रहा है कि दो समानांतर, मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है, n बराबर 2 दे दिया गया है, ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है दो समानांतर सहसंबंध, ये जो r है, r को हम बोलते हैं सहसंबंध गुणांक, क्या बोलते हैं, सहसंबंध गुणांक, इसको बोलते हैं r बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या है आप बताओ, हेलो, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 0.48 है आपकी, सॉरी 0.48 दिया है आपको, ठीक है, ये दो वैल्यू पता है, आप सीधे फॉर्मूले कर दो, क्या है आर एन इज इक्वल टू 2r है, 2 लिखो ऐसे ही, r की जगह बताओ फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, r की जगह क्या लिखेंगे 0.48 लिखेंगे अपॉन 1 प्लस 0.48 लिखेंगे, बताओ यही लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आ रही बात समझ में, हेलो जी आ रहा है समझ में, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा आपका, तब आपका आएगा 0.96 आएगा अपॉन, इसको इसमें ऐड करोगे तब क्या आएगा 1.48 आपका आएगा, इसको और सॉल्व करोगे तब क्या आएगा बताओ
जब इसमें से इसको डिवाइड करोगे आप, तब क्या होगा, तब आपका आएगा 0.0648 आपका आएगा। कहो तो डिवाइड करके दिखा दें कि हो जाएगा, आप बताओ। अब देखो सर इसको सर 96 से डिवाइड करेंगे ना? नहीं बेटा, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं हमेशा। जी डिवाइडेशन आता है, सबको आता है ना, सिखाना पड़ेगा कि आता है, बताओ। कंफ्यूज सर आता है, लेकिन पॉइंट वाले में कंफ्यूज हो जाता है। कोई गलती नहीं होनी, बहुत इजी, देखो अच्छा बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 0.96 है आपका, अपॉन आपका क्या है 1.48 है। ठीक है, याद रखो जब लेफ्ट हैंड से जिधर से रहते हैं, पीछे से देखो, एक और दो अंकों के बाद क्या दशमलव है, एक और दो अंकों के बाद दशमलव, दोनों बराबर है ना, तो दोनों से दशमलव हम लोग हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे। अब लिखेंगे 148 से डिवाइड करना है किसको, 96 को डिवाइड करना है। बताओ कौन बड़ा है, 148 बड़ा है कि 96 बड़ा है? सर 148 बड़ा है। जब 148 बड़ा है तो भाई हम कर नहीं सकते, चलो 0 बार करो इसको, 0 बार हम करेंगे तो 0 बार में ये आपका 96 वैसे ही आया। ठीक, अब इसके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, मान लो दशमलव लगा दिया, अब यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे हम लोग। अब डिवाइड करो जरा, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में, करो जरा इसको जो 6 बार में करो। अब देखो 148 इंटू 6 करो, 6 के 48, 48 के 8 हासिल लगा 4, 6 चौके 24, 4 28, 28 के 8 हासिल लगा 2, 6 2 8। ठीक, ये 6 बार में। अब इसी को 7 बार में जरा करो, 7 8 56, 56 से हासिल लगा 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 33 के 3 हासिल लगा 3 यहाँ पर। अब 7 का 7 3 10। अब देखो ये दोनों डिजिट में कौन सी डिजिट इसके बराबर होगी। अब देखना है 960 से कम हो या 960 के बराबर हो, लेकिन 960 से ऊपर ना जाए। तो 7 बार हम ले रहे, ज्यादा हो गया, इसलिए हम कितनी बार लेंगे, 6 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे, 6 बार लेंगे। चलो लिख दो, यहाँ पर ले लिया 8 8 और 8। ठीक है, 10 10 में से 8 गए, 2 बचे यहाँ पे। अब 15 15 में से 8 गए, 7 बचे यहाँ पे। अब यहाँ पर 8 में से 8 गए, 0 बचा। अब 72 बचा। चलो ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद एक 0 और बढ़ा, सॉरी कितनी बार लिया था हमने, 6 बार लिया। अब इसको एक 0 और बढ़ा दिया। अब ये सोचो 6 बार में तो उतनी ज्यादा होगी, तो अब कितनी बार लेंगे, 5 बार में लेंगे हम। जरा 5 का मल्टीप्लाई करो, 148 में 5 मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, 40 के 0, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 24 के 2 हासिल लग, कैरी गया 2, 5 1 5, 5 और 2 7। अब देखो ये इससे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बताओ। ज्यादा हो रहा है, तो हम कितनी बार लेंगे, 4 टाइम्स लेंगे। कितनी बार लेंगे, 4 टाइम्स लेंगे। चलो 4 टाइम्स लेते हैं, 4 8 जा 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 19 के 1 हासिल, 19 के 1 हासिल लगे 4 4 4 और 5। चलो 5 बार ले लिया। अब इसको घटाओ जरा, 10 10 में से 2 गए, 8 आपके बचे, एक जाएगा नहीं तो 11 11 में से 9 गए, 2 बचे, 6 में से 5 गए, 1 बचा, 128 बचा शेष। अब क्या करेंगे, फिर से इसको लेंगे हम। जब इसको फिर से लेंगे तब आपकी कितनी बार में जाएगी ये बताओ। तब आपको हम इसको 8 बार में लेंगे। कितनी बार में लेंगे, 8 बार ले लेंगे। ठीक है, 8 बार में लोगे तो 8 8 64 64 की 4, मतलब 8 बार में लोगे तो यही 3, केवल मात्र 3 डिजिट तक ही हमको निकालना रहता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, हमको अप्रोक्सीमेट मिल गया ना, हमको अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा तो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर ये 56 लिखा था। अब बताओ हमको एग्जाम में केवल कितने दूसरे अंक तक जाए। अब देखो एग्जाम में 0.9 0.7 रहता है, हमको केवल पॉइंट के बाद पहली डिजिट पकड़नी है। पहली डिजिट पकड़े, हम इतना समय नहीं लगाएंगे, हम बस यही वाली पॉइंट करेंगे, तुरंत मेरा आंसर क्लिक हुआ, हम आगे बढ़ गए। ठीक लगाया हमने ऐसे और आगे बढ़ गए, पूरा टाइम स्पेंड नहीं करते। तो ये तरीका होता है, लेकिन हम आपको डिवाइडेशन करने का तरीका बता रहे थे कैसे किया था। क्लियर है पॉइंट, ये बताओ सबको? जी सर। कोई डाउट नहीं ना? चलो एक सवाल और बोले इससे रिलेटेड। अब मैं बोलता हूँ, आप लोग करोगे।
सेम वही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है आपका। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, वेरिएंस बताना है इसमें कहता है। अब चलो जरा इसको साफ करके दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो साफ करें इसको, बताओ सब लोग, बोलिए। हाँ सर। चलो कर हाँ देते हैं। सर। ओके। और आपको पीडीएफ भी भेज देंगे ना इसके क्वेश्चंस के, तो आपको और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। चलो अब इसमें क्या कहता है, कहता है कि चर, क्या कहता है कि कहता है इसमें क्वेश्चन लिखिएगा, लिखता है चर x और y, ठीक है, चर x और y का ऋणात्मक, ठीक है, x और y का ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है, ऋणात्मक सहसंबंध जो है, सहसंबंध गुणांक, ठीक, सहसंबंध गुणांक माइनस 0.48 है आपका, 0.48 है, ठीक है, 0.48 है। फिर कहता है कि कहता है कि दोनों चरों में समान चरता, कहता है दोनों चरों में समान, ठीक है, दोनों चरों में समान चरता अनुपात, समान चरता, ठीक है, समान चरता का अनुपात, ठीक है, समान चरता का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, समान चरता का अनुपात मतलब कहता है कि टू वेरिएबल्स x एंड y have a negative correlation coefficient -0.48, द कहते द proposition of variance, ठीक है, कहते हैं द proposition of, ठीक है, द proposition of variance, ठीक, वेरिएंस दिया है मतलब कुल मिला के, फिर कहता है कि बोथ वेरिएबल, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट वेरिएंस की आपको पता है होना चाहिए, ठीक है, कोएफिशिएंट वेरिएंस जो होता है आपका, तो आपको कहता है कि क्या होगा इसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात हम करेंगे, क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो आपको प्रपोज ये वेरिएंस दिया है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की आप बताओगे, तो इसका फॉर्मूला आता है आपका आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर होता है आप माइनस 0.48 है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। सवाल का बस इतना ही हल है, इसके कुछ नहीं इस सवाल में, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करो जरा, 0.48 इंटू 0.48, दोनों में माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। अब करो इसका इसमें गुणा करोगे, तो इसका इसमें गुणा करने पर आपका क्या आएगा बताओ, 48 का 48 में गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, कितना आएगा बताओ, आपका आएगा 2304, ठीक है, 0 पॉइंट। अब बताओ पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा, बताओ नेहा, शैलवी, हाशमी, सर 1, पीछे से कितने अंकों के बाद लगेगा भाई, दो यहाँ पर थे, दो यहाँ पर थे, टोटल कितने हो गए 4, तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद 10 पॉइंट, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका है 0.2304, यही आपका आंसर आ गया। और आपके एग्जाम में ऑप्शन जानते हैं, ऑप्शन दिया था आपका जो है आपका 0.23 दिया था ए वाला, बी वाला दिया था आपको 0.27 दिया था आपको, सी वाले में जो आपको दिया था ऑप्शन 0.48 दिया है आपको,
और डी वाले में जो दिया है आपको 0.52 दिया है आपको। आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सर ए। कौन सा? सर ए वाला सही ना। तो यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट है। तो सवाल कुछ नहीं आता, बस ऐसे ही आता है। हम लोग को थोड़ा सा ट्रिक्स पता होगा तो समस्याएं नहीं होंगी हम लोग के, ठीक है। ट्रिक्स पता होती हैं तो समस्याएं नहीं होती। अब एक आता है न्यू रिलायबिलिटी बताने वाला। क्या होता है न्यू रिलायबिलिटी का? तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो सर, नेक्स्ट क्लास कब होगी? 9 बजे होगी, जी ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है जी। हम लोग 9 बजे डिस्कस करेंगे और 9 बजे जो है और भी सवाल लेकर आएंगे। जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, एसडी और डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है आपका, और आपको रेंज निकालने को आता है। तो काफी ढेर सारे क्वेश्चन है। एक ही एक क्वेश्चन हर फॉर्मूले से कराएंगे जिससे आपके माइंड में बैठ जाए वो चीजें। क्लियर है पॉइंट? बताओ। जी सर। चलो तो ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हम लोग की रहेगी कितने बजे? 9 बजे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अपना काम कर लीजिए, निपटा लीजिए सब कुछ।